प्रेम से कहना सत्संगत इन घड़ियों को, इन लम्हों को आप सभी मिल बैठकर बिता रहे हैं। और जिस भाव के साथ बिता रहे हैं, ऐसी घड़ियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। जब मिल बैठकर इस निराकार का गुणगान किया जाता है, इसकी महिमा श्रवण की जाती है। ये जो अनंत गुणों का मालिक है, जिसके बारे में कहा है कि मन बुद्धि ते अकलों बायरे तैनू लख प्रणाम करा, कि ऐसे मालिक खालिक को लाखों ही प्रणाम। भक्त हमेशा ही इसी को नतमस्तक होता आया है। यही खालिक, यही मालिक, ये केवल जुबान से नहीं कहता, ये ऐसा मानकर चलता है। और सत्संग के रूप में हमें ऐसे ही भाव श्रवण करने को मिलते हैं। जब इस निराकार दातार का आधार लेकर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, जब इसी के रंग में रंग कर जीवन के सफर को तय करने की प्रेरणा मिलती है, रसना से इसके गुणगान करके रसना को पवित्रता मिलती है, नैनों से दर्शन करके नैनों को तृप्ति प्राप्त और नैनों को पवित्रता प्राप्त होती है, कानों से इसकी महिमा श्रवण करके कानों को पावन पवित्र करते हैं, कदम चल कर आते हैं सत्संग में, इन पाँव, इन कदमों को पावनता पवित्रता प्राप्त होती है। ये सर झुकता है और सर की महत्ता बन जाती है। सर की महत्ता इसलिए नहीं है क्योंकि सर में दिमाग है और शरीर का सबसे ऊंचे वाला हिस्सा सर ही है, इसलिए सर की महत्ता है। भक्त जानता है कि सर की भी महत्ता इसीलिए अगर वो झुकना जानता है, संतों की चरण रज अपने मस्तक पे सजाना जानता है, तो इस तरह से इस सर को भी कीमत मिल जाती है, इसको भी पवित्रता प्राप्त हो जाती है। वरना तो कहा गया है कि जो सिर साईं ना निवे, सो सिर कीजे काए, कुन्ने हिट जलाइए बालन संदे थाए, कि ये सर का कोई महत्व नहीं रह जाता है अगर ये श्रद्धा से झुकना नहीं जानता है। श्रद्धा से झुकने का मतलब कि हृदय में भाव वो श्रद्धा वाले हो, यानी कि केवल सर का झुकना भी काफ़ी नहीं है। श्रद्धा का जब जिक्र आ जाता है, उसमें ये हृदय शामिल हो जाता है। इसी तरह से एक सर की बात नहीं, अगर कदमों पाँव का जिक्र हुआ है कि कदम शरीर को लेकर आते हैं सत्संग की तरफ, तो उन कदमों के चलने में और पहुंचने में भी भाव होता है, उसमें भी ये मन शरीक होता है, मन में वो श्रद्धा होती है, वो लगन, वो भाव होते हैं। इसी तरह से इस रचना से इसके गुणगान किए जाते हैं, तो केवल रचना और शब्द नहीं, उसमें फिर मन के भाव जुड़े होते हैं। इसी तरह से आंखों से दर्शन करते हैं, तो केवल आंखें तो देखती ही हैं, दुनिया के नज़ारे भी देखती हैं, जड़ चेतन भी देखती हैं, लेकिन भाव जो जुड़े होते हैं उस दृष्टि के साथ, वही हमारे नैनों को भी तृप्त कर देते हैं।
तो इसीलिए दारो मदार सारा टिका हुआ है इस आधार के ऊपर, जिसके प्रति ये भाव है, जिसको हृदय में बसाया गया है, और जिसके अंतर्गत फिर उठना बैठना चलना सुनना बोलना ये सब सिलसिले जो चलते चले जाते हैं, और जिसके कारण हमारे जीवन और हमारे घर आंगन को भी पवित्रता मिलती है। होने को तो ये सर्वव्यापी है, घर आंगन में क्या नहीं है, घर आंगन में इसकी उपस्थिति है, लेकिन फिर भी क्यों कहा जाता है कि घर आंगन की भी महत्ता बन जाती है। घर आंगन भी पवित्र तभी होता है कि ये है तो उपस्थित, लेकिन इससे एहसास बना रहे, इसकी कदर कीमत बनी रहे, इस संग ये मन का नाता जुड़ा रहे। होने को अगर बिजली हमारे घर में है, तार चल रही है वहाँ से, लेकिन अगर उस तार में जो पावर चल रही है उसका उपयोग नहीं किया जाता, उस तार के साथ तार जोड़कर होल्डर लगाकर उसमें बल्ब नहीं लगाया जाता, तो कमरे में रोशनी तो होने वाली नहीं है। कोई कहे तो कि अब वहाँ नहीं बिजली तो थी, तार भी चल रही है, उसमें पावर भी चल रही है, कोई पावर कट भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब तक वो यंत्र नहीं लगाते उस साधन के साथ, उस स्रोत के साथ, तो रोशनी नहीं होती है। इसी तरह से होने को मालिक की उपस्थिति है, घर आंगन में है, गली मोहल्ले में है, और गली मोहल्ले क्या, पर्वत क्या, रेगिस्तान क्या, सागर क्या, टापू क्या, कण कण में इसकी उपस्थिति है। हर जर्रे में किस शान से तुम जलवा नुमा हो, कि हर जर्रे में सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत अगदा हम। तो जर्रे जर्रे और हर कण में इसकी उपस्थिति है, लेकिन उसका लाभ प्राप्त होता है जब इसकी कदर होती है, जब इसका एहसास होता है, जब इस संग नाता जुड़ता है, तब वास्तविकता में उसका सिला हमें ये प्राप्त होता है। इसीलिए कहा है कि जैसे गुरु साहबानों की वाणी भी हम सुनते हैं कि नानक तिना बसंत है जिन कर बसया कंत, कि जिस घर में कंत बसा हो उसी के जीवन में बसंत है। बसंत ऋतु की कितनी महत्ता गाई जाती है। जब भी बसंत ऋतु आती है, चारों तरफ ढोल नगाड़े, चारों तरफ एक जश्न सा माहौल बन जाता है कि बसंत ऋतु आ गई है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि असली बसंत हमारे जीवन में तब आती है कि जिस कर बसया कंत, कि ये जो कंत है, ये जो पति है, ये परमात्मा है, ये अगर हमारे हृदय में बस जाता है और घर में, आंगन में, कदम कदम पर इसका एहसास बना रहता है, तो तब वास्तविकता में हमारे जीवन में बसंत आ जाती है। ऐसी हमारे जीवन में वो एक रंग आ जाता है। तो इसीलिए महापुरुष संत जन इस कंत की महत्ता करते हैं, इसकी महत्ता का एहसास करते और कराते हैं, इससे जुड़ते और जोड़ते हैं, इसको आधार बनाते हैं और दूसरों को भी यही प्रेरणा देते हैं कि कहाँ दुनिया को आधार मानकर चल रहे हो, कहाँ पर अपने शरीर, अपनी सुंदरताओं को आधार बनाकर चल रहे हो, कहाँ पर अपनी दौलतें और बड़े बड़े सिलसिलों, बड़े बड़े ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस जो तुम्हारे बने हैं उनको आधार बनाकर चल रहे हो, कहाँ पर सत्ताओं को आधार बनाकर चल रहे हो, कहाँ पर अपनी विद्याओं को आधार बनाकर चल रहे हो, कहाँ पर अपनी लियाकतों को, सामर्थ्यों को आधार बनाकर चल रहे हो। ये तो सब ढलती हुई छाया है, ना शक्लो सूरत रहती है, ना दौलत
वो जो सोर्स है उसमें स्थिरता बनी रहती है। जिनके ऊपर गर्व करते हैं, हमारा वहाँ कनेक्शन है, उसके साथ हमारा उठना बैठना है, वो पावर में है, लेकिन उनके बारे में तो पहले ही लिखा हुआ है कि आज तख्त है और कल को तख्ता होता है, कि वहाँ पर भी वो स्थिरता नहीं है, ना वो हुकूमतें हमेशा रहते हैं। तो इस तरह से कहने का भाव क्या है कि महापुरुष, संतजन, भक्तजन ये इसका आधार लेकर चलते हैं, इसी को आधार मानते हैं, इसी के साथ ये मन का नाता जोड़ते हैं और नस नस में, रग रग में, रोम रोम में इसका एहसास करते हैं। इसीलिए रोम रोम पुलकित हो जाता है। केवल मन नहीं खिलता है, रोम रोम खिल उठता है। रोम रोम इसके फिर गुणगान करता है। और यहाँ तक जैसे वचन हम सुनते हैं कि एक जुबान की बात क्या है कि एक एक रोम को आगे करोड़ों जुबानें लग जाएं, फिर भी इसकी महिमा गाते हुए भक्त थकता नहीं है। एक आंख क्या, जो गीत अक्सर बोले गए शहंशाह जी के समय से भी, कि सारा जिस्म मेरा ही अख बन जाए, मोहताज ना मैं इस अख दी रहा। कि एक एक रोम को हजारों जुबानें लग जाए, तमाम शरीर आंख बन जाए, फिर भी कम है। तो इस कदर ये महत्ता देते हैं इस कंत को, इस मालिक को, खालिक को। और कंत को रिझाने की बात आती है तो वो भी महापुरुषों के वचन हम गीत, कविता, व्याख्यानों में सुनते ही हैं कि निमण सुअखर खमण गुण जयबा मणिये मन, ए त्रै पैणे वेस कर तां वसे आवी कंत। कि वो निमरता, वो मिठास जुबान की, वो सत्कार कि तेरी एक जिंद बदले मैं सारे टबर दी गोली। इस प्रकार से वो फिर सबका आदर सत्कार करती है। जो कंत की हो जाती है वो इसी कदर हो पाती है जब वो सारे टबर दी गोली, जब वो हर गुरसिक का सत्कार करते हैं, जो एक एक बच्चे का सत्कार करते हैं और इस कदर जुबान पे मिठास रखते हैं, जो स्वभाव में मधुरता लाते हैं। अगर वो पत्नी हो जो हर वक्त कलह कलेश मचाती रहे, सारे परिवार के नाक में दम कर दे, जुबान निकलेगी तो कड़वे बोल, दिल दुखाने वाले बोल, स्वभाव सार्केस्टिक और हर तरह से, तो क्या वो कंत को भा जाती है? तो यहाँ पर इसीलिए कहा है कि तां वसे आवे कंत। अगर निमण सो अखर खिमण गुण जेबा, ये जुबान, ये निमाणापन, ये मिठास, ये होती है तभी ये कंत बस में आता है, तभी सही मायनों में उसका रुतबा ऊंचा होता है। तो इसीलिए भक्तजन सजग रहते हैं। वो कदम कदम के ऊपर इस मालिक निराकार दातार का इस कदर एहसास करते हैं, घट घट में इसके दर्शन करते हैं, इसलिए घट घट का भला मांगते हैं। जो दिसे गुरसे खड़ा तिस निव निव लागा पाए जियो, कि हर गुरसिक के कदमों में झुक जाते हैं, उनका आदर सत्कार दिल से करते हैं, केवल जुबान से नहीं, दिल से। कि दिलो मोहब्बत, कि दिल से मोहब्बत, दिल से झुकना, केवल लोग पचारे की बात नहीं, केवल जुबानी नहीं, केवल बाहर ही नहीं, वो दिल से झुकते हैं। गुरसिक के आगे दिल से झुकते हैं, दिल से सत्कार करते हैं, दिल से महिमा गाते हैं। इस कदर उनकी
ये अवस्था होती है। तो इसलिए प्रार्थना यही की जाती है कि दातार कृपा कर कि ऐसी हमारी अवस्था रहे, ऐसी मनोअवस्था रहे, इस कदर हमारी मन की स्थिति रहे, इस कदर मन के भाव रहें, ताकि हर लम्हा हर पल वो सुंदर बन जाए। इस कदर भक्ति की करते चले जाएं, एक भय में रहकर भक्ति करते चले जाएं, कभी भी इतने निडरे ना हो जाएं कि किसी का सत्कार ही करना भूल जाएं, इतने अभिमानी हो जाएं कि किसी की कदर दूसरे की करना छोड़ दें, गुरसिक की निरादरी करना शुरू कर दें, इतने भी निडर ना हो जाएं। ये भय में रहकर, जैसे वो शेर आपने कई दफ़ा सुना है, वो ऐश और तैश वाली बात कि जिसे ऐश में याद खुदा ना रही और जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा, कि इस कदर तैश में आकर इस खुदा का खौफ भूल जाना, कि यही भूल जाना कि मेरे ऊपर है कोई, और अपने आप को ही शक्तिवान और ताकतवान और लियाकत वाला मानकर अपने आप को ही सर्वोत्तम दर्जा आप ही दे दिया, और किसी ने दिया ना दिया अपने आप को ही दे दिया। ऐसे अहम और अहंकार में नहीं आ जाते। वो हमेशा ही सत्कार का भाव रखते हैं, विनम्रता का भाव रखते हैं। और यहाँ तक वो वचन कबीर जी के वचन जैसे हम सुनते हैं कि दर दरवाजे जाए के ओ बिटो कर कड़याल, ओ निर्दोषा मारिए हम दोषा का क्या हाल। कि एक घड़ियाल के ऊपर जब चोट लगाई जाती है तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि उस घड़ियाल का कोई दोष तो नहीं है, फिर भी उसके ऊपर हथौड़े लगाए जाते हैं। जब पहर बदलते हैं, समय की कोई सूचना दी जाती है, तो कहते हैं कि वो निर्दोषा मारी है, कि उसका दोष नहीं है, फिर भी वो मारा जाता है। तो अगर वो निर्दोषा मारा जाता है तो हम दोषा का क्या हाल। तो इसलिए भय में रहकर भक्त हमेशा भक्ति करता है, अपने आप को समर्पित रखता है, इस निराकार दातार को जीवन में सर्वोत्तम स्थान देता है। जिसका है ही ऊंचा स्थान, उसको ऊंचा स्थान देता है। वरना संसार में और भक्त में फिर कोई अंतर ही नहीं रह जाता, क्योंकि संसार पहले ही इसको महत्ता नहीं देता है। संसार पहले ही अहम में है, संसार पहले ही जहाँ तहाँ निरादरी का भाव रखता है, संसार पहले ही निंदा बखीली में जुटा रहता है। जैसे अभी 2-3 रोज पहले पंचकुला चंडीगढ़ में विशाल समागम का रूप बना, जहाँ शरीक होने का मौका मिला, वहाँ पर भी दास यही बात रख रहा था कि एक निंदा बखीली में जुटे रहते हैं और दूसरी तरफ पढ़ भी रहे होते हैं कि निंदा भली किसी की नाही, मन मुख मुगत करण, मुँह काले तिना निंद का, नरके पो घोर पवन। कि निंदा भली किसी की नाही, किसी शब्द में कौन आते हैं। कोई सोचने बैठ जाए कि निंदा भली किसी की नाही, किसी का मतलब क्या है, किसी के मायने क्या है। किसी में अगर मायने निकालने बैठेंगे तो किसी का मतलब यही होता है कि किसी का भी, नो बॉडी एट ऑल। तो निंदा भली किसी की नहीं, ये नहीं कि फलां की तो कर लो कोई बात नहीं, नहीं, निंदा भली किसी की नहीं। और जो करते हैं मनमुख, जो निंदा में लगे रहते हैं वो मनमुख होते हैं। सोचते ये है कि मैं तो पठन पाठन करता हूँ, मैं धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं बड़ा धर्म स्थानों पे नियमबद्ध आकर सुबह सुबह हाजिरी भरता हूँ, मैं सरोवर में स्नान भी करता हूँ। लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि वाणी आ क्या रही है, कि मैं अपनी जुबान
निंदा में लगाए रखता हूँ। आज उस पे कीचड़, कल उसकी निंदा, परसों उसकी निंदा, तो मेरा फिर दर्जा क्या हुआ? तो वो तो खुद ही तू पढ़ रहा है, तो खुद ही जुबान से गुरु साहबानों की वाणी पढ़ रहा है कि वो मनमुख होता है जो निंदा में लगा रहता है। तो निंदा भली किसी की नाही, मनमुख वही करते हैं। तो मनमुखों की निशानियां और गुरमुखों की निशानियां ये लगातार बताई गई हैं। तमाम धर्म ग्रंथ, वेद शास्त्र भरे पड़े हैं, जिसमें मनमत और गुरमत, गुरमुख और मनमुख दोनों की पहचानें बताई गई हैं। साधु और साकत की पहचानें बताई गई हैं। साकत कौन होता है, साधु कौन होता है, मित्र हमारा असली कौन होता है, कौन सखा होता है। तो इसलिए मनमुख और गुरमुख, ये इसी के लिए ही तो ये पंक्ति आई कि इनका मार्ग और है उनका मार्ग और, कि इनका मार्ग और उनका मार्ग और। ये भी कहा है कि वे इनका कदे ना आया मेल, कि ये तो कोई इनका मेल ही नहीं है, उस लिहाज से कि सोच ही अंतर है, भाव ही अंतर है, दृष्टि में ही अंतर है। फर्क है इतना जमीन आसमान की तरह, अंतर है इतना उजाले और अंधकार जितना, अंतर है इतना सुगंध और दुर्गंध जितना। इसलिए इनका मार्ग और है उनका मार्ग और, कि दोनों का मार्ग ही अंतर है। मार्ग अंतर का मतलब कि कोई अलग अलग सड़क नहीं बनी हुई है, उसी सड़क से गुजरते हैं, लेकिन उन्हीं रास्तों से गुजरते हैं जहां बाकी भी गुजर रहे हैं, उसी सड़क से गुजर रहे हैं, उन्हीं हालातों और माहौलों में से गुजरते हैं, लेकिन सोच में अंतर है। पेश किस तरह से आया जाता है उसमें अंतर है, स्थिति का सामना कैसे किया जाता है उसमें अंतर है। दो शब्द किसी ने कह दिए तो उसको मारने काटने पे नहीं उतर आते, जर जाते हैं। ये अंतर है, ये फर्क है। सड़क से गुजरते हुए अगले गाड़ी वाले ने रास्ता 1 मिनट नहीं दिया तो जो उजाले वाले हैं वो उतरकर उनको कोई मारने नहीं लग जाते हैं, जान नहीं लेने लग पड़ते हैं। उनमें धीरज होता है। तो जो इस तरह से इतने उतावले हो जाते हैं और 1 मिनट की देरी के लिए जान लेने पे उतारू हो जाते हैं, अज्ञानी, मनमुख, साकत, ये सारे नाम उन्हीं के लिए तो हैं। जो धर्म का नाम लेकर जुल्म और सितम करते हैं, ये सारे शब्द उन्हीं के लिए तो हैं। जो हमेशा ही आदर सत्कार का भाव रखते हैं, ये गुरमुख, ये साधु, ये उन्हीं के लिए हैं शब्द। तो इसलिए गुणों के ऊपर ही आधारित ये नाम दिए जाते हैं। तो यही सोचना ज़रूरी होता है कि वही नाम जिसके साथ मेरा नाता जुड़े, मैं वैसे भाव बना लूँ, मैं वैसी अवस्था बना लूँ, तो तभी वो नाम जुड़ते जाएंगे। अगर सुंदर भावनाएं, सुंदर अवस्था है, ऊंची अवस्था है, फिर साधु वाला नाम जुड़ जाएगा, संत वाला नाम जुड़ जाएगा, भक्त वाला नाम जुड़ जाएगा। तो इसलिए ऐसी अवस्था में जो जो आते चले जाते हैं, उनकी वो ही पहचान बनती चली जाती है। तो आओ साध संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करें, सबको ऐसी तौफीक दे, ताकि सबको ऐसे जीवन जीने का सलीका प्रदान करें, ताकि विनम्रता भी रहे, मिठास भी रहे, दास भावना भी रहे,
आदर सत्कार की भावना रहे, दूसरे के दुख दर्द के प्रति सेंसिटिविटी भी हो। उसमें उसको जैसे वो पंक्ति याद आ गई, बहुत बरस पहले दास अक्सर दोहराया करता था कि निज दुख धैर्य के साथ सहना और पर दुख लगन के साथ बांटना। कि निज दुख को, जो निजी दुख है, उसको धैर्य से सहना और पर दुख को लगन के साथ बांटना। लेकिन होता उल्टा है कि निज दुख को इस कदर हम बांटते चले जाते हैं और पर दुख के प्रति ऐसी संवेदनशील नहीं होते कि दूसरे के दुख को हम बांटने की बजाय उसकी तरफ धैर्य रख लेते हैं। कोई नहीं, दुखी हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ ये कहा गया कि निज दुख, जहाँ निज दुख का सवाल है वो धैर्य के साथ सहना और पर दुख को लगन के साथ बांटना। तो कहने का भाव कि इस तरह के संवेदनशीलता होती है भक्त हृदय के। जैसे वो भी पंक्ति जहन में आती है, वो भी मिसाल कि संत की मिसाल, भक्त की मिसाल ऐसे दी जाती है कि एक मक्खन की टिकिया होती है, तो उस मक्खन की टिकिया को आंच दी जाए तो वो पिघल जाते हैं। जिस मक्खन की टिकिया को आंच देंगे वो पिघल जाएगी। लेकिन संत की महत्ता क्या बताई कि वहाँ तो जिस टिकिया को आंच देते हैं वो पिघलती है, संत हृदय तो वो होता है कि आंच किसी और को लगती है, पिघल ये जाते हैं। तो इस प्रकार की ये मन में इनके करुणा और दया का भाव होता है। वही बात हो रही है कि निज दुख और पर दुख की इस कदर की अवस्था ये भक्तों की होती है। तो सत्संग हम निता प्रति करते हैं, यही तो प्रेरणा मिलती है। कोई ये तो है नहीं कि बड़े अच्छे स्वर वाले भजन गीत और सूफी हमें भजन सुनने को मिलते हैं या बड़ी अच्छी कविताएं सुनने को मिलती हैं। कोई कान रस के लिए तो आते नहीं हैं, आते हैं अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए, अपनी भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए। और जिन पहलुओं की महत्ता है हमारे जीवन की, उन्हीं जेवरातों को, जो वचन हम सुनते हैं, उनको अपने दामन झोली में डालने की, उनको जहन दिलो दिमाग में मजबूती से बसाने के लिए। तो यही जतन भक्त हमेशा करता है और यही अरदास की दातार कृपा करे कि ऐसी ही प्रवृत्ति बनी रहे, जो इससे अपने भी जीवन को ऊंचाइयां प्राप्त होती है, जीवन का सफ़र आनंदमय ढंग से बीता है और यश के पात्र बनते हैं, दूसरों के लिए कल्याणकारी वरदान बनते हैं। ऐसी हर किसी के हिस्से में ये अवस्था आती चली जाए। सत्संग जी धन।